ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 15 फरवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा आए हैं कांटों को फूल बनाने। पिता का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। तो भगवान क्यों आए हैं कांटों को फूल बनाने? इसलिए तो बाबा को नाम पता है क्या कहते हैं? बबूल नाथ, अर्थात कांटों को फूल बनाने। बबूलों के भी नाथ है, कांटों के भी नाथ है। कांटों से भी प्यार और फूलों से भी प्यार। और हमें भी तो वही करना है। हमें भी तो सबसे पहले अपने मन के कांटे हटाने हैं। और किसी एक की भी यदि हम सेवा कर दिए तो सोचिए बहुत बड़ी बात है। एक कथा सुन लेते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का सुबह सुबह तालाब के किनारे दौड़ने को जाया करता था। आते जाते वो एक बूढ़ी महिला को देखता था। वो बूढ़ी महिला रोज तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं की पीठ को साफ किया करती थी। लड़का ये सब रोज देखता था। एक दिन उसने सोचा कि इसका कारण क्या हो सकता है। वो लड़का उस बूढ़ी महिला के पास गया और उनका अभिवादन किया, नमस्ते आंटी जी, और पूछा कि मैं आपको हर रोज कछुए की पीठ को साफ करते हुए देखता हूँ, आप ये क्यों करती हो? बूढ़ी महिला ने बड़े प्यार से लड़की को देखा और बोला, बेटा, मैं यहाँ हर रविवार आती हूँ। मुझे इन कछुओं की पीठ को साफ करके अच्छा लगता है। अंदर से शांति का अनुभव होता है, क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है ना, उस पर कचरा जम जाता है, काई जम जाती है, जिसकी वजह से उसकी वो कवच कमजोर होता है। और वो कवच जब कमजोर होगा ना, तो ये कछुए को फिर जीने में इनको दिक्कत होगा, तैरने में मुश्किल होगी, हर एक चीज में इनको मुश्किल होगा। अगर कुछ समय बाद तक अगर ऐसा ही रहा तो ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे इनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इनका कवच फिर किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए मैं इसे साफ कर देती हूँ। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने फिर एक जाना पहचाना सा सवाल किया और बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी एक बात सोचिए, इन जैसे कितने कछुए हैं जो इनसे भी बुरी हालत में हैं, जबकि आप सभी के लिए ये तो नहीं कर सकती। तो आप एक दो को कर दीजिएगा, तो उससे कोई बड़ा बदलाव तो नहीं आएगा। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है। भले ही मैं ऐसा पूरी दुनिया के लिए नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सोचो, अगर किसी एक कछुए को भी अगर किसी एक कछुए की तो पूरी दुनिया बदल जाएगी ना। मतलब वो कही कि मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल सकती, लेकिन किसी एक कछुए की पूरी दुनिया तो बदल सकती हूँ। बस यही सोचकर मुझे खुशी और सुकून मिलता है कि मैं दुनिया को नहीं बदल सकती, लेकिन मैंने किसी की दुनिया तो बदल दी। सही बात है ना? हम अकेले आगे बढ़कर कुछ करने से इस दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है किसी एक की जिंदगी बदल जाए। अब मैं ही देखिए ये मंथन कर रही हूँ, अकेले कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि किसके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है, लेकिन अगर किसी एक का भी जीवन बदल गया तो ये सेवा सार्थक है ना? आप सबको अगर इस मंथन से किसी के भी जीवन में कुछ थोड़ा भी परिवर्तन आया है, एक पॉइंट भी, तो आप सब जरूर शेयर करें। हर दिन कुछ ना कुछ अपनी भावनाएं, फीलिंग शेयर करें, तो मंथन करने में और मैं भी इंस्पायर होंगी ना। हम्म और कल एक आत्मा ने बताया था, मैं रायपुर से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने निमित्त का मान दिया। ठीक है, क्योंकि ये जो सेवा है, ये गॉडली सर्विस है और अपने गॉडली बच्चों के लिए है। तो जो रिस्पॉन्स करते हैं, समझिए कि आपने ईश्वर को रिस्पॉन्स किया, है ना? तो बस ये ना सोचे कि कहते हैं ना, जैसे बूंद बूंद पानी से समुंदर बन जाता है, वैसे ही हजारों लोगों द्वारा किए गए छोटे छोटे एक दिन एक भी प्रयास से हम बदलाव ला सकते हैं। मतलब कि नरक को स्वर्ग बना सकते हैं, है ना? प्रश्न, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, वह बहुत कमाल करके दिखाएंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने के बिगैर रह ही नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्ट मुहब्बत रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी, कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे। कहते हैं ना, अगर आपका मन बेवजह की बातों में उलझने को मन न करे, कोई व्यर्थ बातें हो रही उसको सुनने का मन न करे, कहीं पर कुछ अनबन हो रहा है वहां जाने का मन न करे, और एकांत में रहकर अपने कर्तव्य को अंजाम देने का, ईश्वर की याद में हर कर्म करने का जब मन करे ना, तो समझो कि आपने जीना सीख लिया है। आप इस ज्ञान में अच्छी रीति चल रहे हो। भगवान भी तो यही चाहते हैं, बेवजह कोई बातों में फंसना नहीं है। अपना समय, श्वास, संकल्प, संबंध, संपर्क सब संभाल के रखना है, सबकी इकोनॉमी करनी है।
तो बनना है ना कमाल के बच्चे। हम्म। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं ना कि बाबा बड़ी लीवर घड़ी है। कैसी घड़ी है? बड़ी लीवर घड़ी है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने के लिए आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल। तो फूल बनने वाले को यह महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे। कोई छोटे, कोई बड़े। कोई बहुत दुख देते थे, कोई थोड़ा। कैसे काटे थे हम? दुख देने और लेने वाले कांटे। कोई कांटा चुनना नहीं है जाके, ठीक है। अब बाबा का प्यार तो सबसे है। गायन भी है ना, कांटों से भी प्यार। तो तेरे फूलों से भी प्यार। लेकिन पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है। हम्म। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही ये कांटों की दुनिया में। इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती ना। एक की महिमा होती है। महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है, उस अनुसार कहा जाता है कि यह कुकर्मी है या यह सुकर्मी है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। तो अपने से पूछो, सतयुगी देवी फूल हो या कलयुगी आसुरी कांटे हो? कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, कहाँ डीटी, कहाँ डेविल। बहुत फर्क है ना। कांटे जो होते हैं वो अपने को फूल तो कह नहीं सके। फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में नहीं होते ना। अब यह है संगम युग, जब तुम कांटों से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं। बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। उसमें यह भी लिखो कि अगर फूल बनने चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा निबंध देते हैं। बच्चों का काम है करेक्ट पर छापना। हम्म। करेक्ट बात बताना। तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाए यह पढ़ाई है। बाबा तुम बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। बाबा हमें उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का है ना। दुख हरता सुख करता बाबा की ही यह महिमा है। यहाँ तुम भी सीख रहे हो किसको दुख नहीं देना है। बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे सदैव सुख देते रहो। हम्म। तो यह तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। जैसे कल की बात है, जब तुम स्वर्ग के मालिक थे, मनुष्य तो कह देते लाखों वर्ष। कहाँ एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह देते। जबकि कल्प की आयु तो सिर्फ 5,000 वर्ष है। कितना फर्क है ना। ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाबा है। उनसे दैवी गुण सीखना चाहिए ना। ये दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं क्योंकि जास्ती अवगुण सीख रहे हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था। अब बढ़ता जाता है। अभी तुम बाबा की याद के बल से सतो प्रधान बन रहे हो। जैसे उतरते हो फिर जाना भी ऐसे ही है। पहले तो बाबा मिला, उनकी खुशी होगी। कनेक्शन जुटा। फिर है याद की यात्रा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। हाँ, बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है। भक्ति में भी ऐसा है। कथा सुनने बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया, तो बस मूंझ जाते हैं। ये बात सच है ना। स्कूल में भी बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर पढ़ा रहा है, अचानक टीचर पूछता है कि क्या बोला था मैंने अभी। तो जो बच्चे का ध्यान कहीं और है तो वो फिर मूंझ जाते हैं। तो अपना दूसरों का कल्याण करने भी गए रह नहीं सकते। कई बच्चे हैं ना, धारणा भी करते और कमाल करते हैं। भले किसको घर में बहुत सुख है, महल मोटरे हैं, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस रूहानी सर्विस पर चल पड़ते हैं। बाबा समझाते हैं, अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। मैं गारंटी करता हूँ 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। सुना, भगवान गारंटी दे रहे हैं कि 21 जन्म हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और कितने एवर हेल्दी 21 जन्मों तक रहेंगे। सुना, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार नारियों के द्वारा खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है ना। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं ही संभालती हो। इनके द्वारा कलश रखा है। सागर मंथन का हमने सुना है ना, समुद्र मंथन हुआ था ना, जिसमें अमृत का कलश लेकर कौन निकली थी सागर से? माता लक्ष्मी, अर्थात कोई नारी निकली थी। वही तो है ज्ञान का कलश। तो घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है ना, खाद चढ़ी हुई है, उसको निकालने के लिए योग अग्नि से तप करो।
जिससे तुम्हारे पाप भस्म हो जाएँगे, तुम पक्का सोना बन जाएँगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। अब यहाँ पे बताना चाहूँगी योग अग्नि। कई आत्मा समझेंगे योग करना होगा, तपस्वी बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ याद। और कोई ये ना कहे कि हमें याद करना नहीं आता है। हुँ? अब बच्चा कहीं बाहर हॉस्टल में पढ़ रहा है, मम्मी को चेहरा बच्चा को याद की। हुँ? नाम आया बच्चे का और 1 सेकंड में पलक झपकने के साथ ही बच्चे का फ़ोटो आया कि नहीं मन में? अगर आप ऑफ़िस में बैठे हो, एक बैग याद आया घर, तो घर याद आया ना? यही तो याद है कि बैठो बाबा को याद करने और सोचा बाबा और बाबा दिख गया। यही तो याद है, बस उसमें टिक जाना है। टिकना अर्थात उनके गुणों में टिक जाना। ठीक है? बाबा जो हमें सिखाते हैं, उन बातों में टिक जाना, यही है योग। तो ऐसे योग अग्नि सभी प्रज्वलित करेंगे ना, जिससे हमारे पीछे का विकर्म भस्म होगा, जो कि हम साइंस वाले एक्सपेरिमेंट से भी समझते हैं ना। बार-बार मैं ये बताती हूँ कि ऊपर है सूर्य और उसके नीचे रखे हैं हम हाथ में पकड़ के मैग्नीफाइंग ग्लास। हुँ? और इन दोनों के सीध में नीचे पेपर रखा हुआ है। जब दोनों किरण बराबर टकराएँगी ना, सूर्य की किरणें और मैग्नीफाइंग ग्लास पे जो रोशनी पड़ेगी, तो नीचे पड़ा हुआ पेपर जल उठता है। तो यही है हमारे विकर्म। जब ज्ञान सूर्य परमात्मा के साथ हमारे मन की अग्नि, मन का तार दोनों से जब बराबर निरंतर एक एक सीधी रेखा में, एक लाइन में जब जुड़ जाएगी ना, तो पीछे जो हमारे विकर्म किए हुए, पाप किए हुए, वो भस्म होंगे। ये रहस्य है और ये सच है। ये हम बच्चों के अनुभव है कि किस तरह से। और जैसे-जैसे विकर्म भस्म होंगे ना, तो आगे का भी आपका विघ्न सब ना कम से कम होता जाएगा। क्योंकि आप योग योग के द्वारा आप इतनी ताकत भर रहे हो कि अपने सारे विकर्मों को नष्ट कर रहे हो और दूसरों के लिए भी आप एक एग्ज़ाम्पल बन रहे हो। तो ये रहस्य है। हुँ? तो तुमको पक्का सोना बनना है। हुँ? तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। आत्मा भी बहुत छोटी है। कैसे करेगी? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं। हमने वो भी सुना है ना कि एक आत्मा का शरीर छूट रहा था, तो डॉक्टर ने पूरा शीशा में उसको पैक कर दिया और सारा एकदम तरह-तरह का इक्विपमेंट और मशीन लगा के रखा, कैमरा लगा के कि आत्मा निकलेगी और हम उसकी स्कैन करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे। लेकिन पता किसी को नहीं चला, बस शीशा चमका, आवाज़ सुने, लेकिन आत्मा तो निकल गई। क्योंकि आत्मा को अगर देख ले, तो फिर परमात्मा को भी देख लेगा और फिर परमात्मा को देख लेगा, तो फिर मनुष्य अपने आप को क्या समझेगा? मैं तो परमात्मा से भी श्रेष्ठ हूँ। क्योंकि मनुष्य के अंदर अहंकार इतनी मात्रा में अब बढ़ गई है ना, कि उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। हुँ? इसलिए डॉक्टर लोग माथा मारेंगे, सब मारेंगे, लेकिन आत्मा को तो कोई देख नहीं सकते। हुँ? और बाबा कह रहे हैं तुमको तुमको साक्षात्कार होगा, लेकिन जो भगवान के नियमों पे चलेंगे ना, मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे, उनको स्वर्ग भी दिखेगा और आत्मा भी दिखेगी, लेकिन मन बुद्धि से। ठीक है? फिर बाबा बोल रहे हैं आगे, भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई कृपा की बात ही नहीं है, तो माथा किसको टेकेंगे? बाबा तो बिंदी है। छोटी चीज को माथा कैसे टेकते हैं? हाथ भी कैसे जोड़ेंगे? उनको तो हाथ भी नहीं है। हुँ? तो बाबा कहते तुम तो मेरे मालिक ठहरे, अब मैं आके तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, तो जैसे कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है। विनाशी अर्थात विकारी, विकारी व्यर्थ बातों से में टाइम नहीं देना है। मोह जीत बनना है, स्नेही बनो। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े, हम फंसेंगे नहीं। हुँ? हम उसको साकार देंगे, शांति का दान देंगे। दूसरी पर, पिता समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुःख नहीं देना है, काँटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। हुँ? तो ये रहस्य बाबा बता रहे हैं और कहते हैं ना, चिंता और परवाह में बड़ा अंतर है। परवाह में एक चिंतित व्यक्ति का ध्यान सिर्फ समस्या पर ही केंद्रित होता है और परवाह करने वाला व्यक्ति समस्या के निवारण पर ध्यान केंद्रित करता है। तो बातें आ गई, लेकिन अब हम उसे कैसे हटाएं, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो जो अपना कल्याण करेगा, अपने आप को इन व्यर्थ बातों से बचाएगा, वही तो फिर दूसरों का कल्याण करेगा। वरदान, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव।
तो सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं, अगर आप शुभ सोच नहीं रहे हो, तो आप किसी के शुभ चिंतक नहीं बन सकते हो। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो समझ जाएंगे, बदल जाएंगे। सुना, शुभ चिंतन में कितनी शक्ति है। तो बनना है ना सभी को, करना है ना सभी को शुभ चिंतन। कहते हैं ना, अपनी अच्छाई को साबित ना कीजिए। अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। हम्म तो शुभ चिंतन करते रहे और सबके शुभ चिंतक बनकर वाइब्रेशन दो, तो आपके आसपास का पूरा माहौल, वातावरण एकदम पवित्र हो जाएगा। स्लोगन, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। मिट्टी अर्थात शरीर, देह भान से मत खेलो। और ज्ञान रत्नों, गुणों और शक्तियों को धारण करो। और कहते हैं ना, फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में बहती है, फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। इसलिए घबराए नहीं। आपके साथ कौन खड़ा है? हम्म जब भी कोई परेशानी दिखाई देना, तो फील करना कि आपके बाबा आपके पीछे हैं, आपके साथ हैं। आप अपना सारा फोकस भगवान पे कर दो। जो कुछ भी आपको व्यर्थ मिल रहा है, व्यर्थ दृष्टि, वृत्ति, कुछ भी मिल रहा है, आप वो सब कुछ लेकर के प्रभु समर्पण। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।